हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग को मतलब दिन खत्म होते होते यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। तो चलिए सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो सुपर ड्रामा अमेरिकन मार्केट में जो हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके साथ। मतलब अभी ऊपर ऊपर से देखोगे डाउ में 130 की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। बट अगर आप प्रॉपरली डाउ का चार्ट देखोगे, यस आप देख सकते हो एकदम से बड़ी गिरावट हम लोग को डाउ जोन्स में देखने को मिल गई एंड उसके बाद एकदम से शार्प रिकवरी भी होते हुए देखने को मिल गई। सो अगर आप गिरावट देखोगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 400 पॉइंट एकदम सडनली मार्केट गिर गया। कुछ चंद मिनटों में ही 400 पॉइंट की गिरावट, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी गिरावट होती है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ चंद मिनटों में ही वो रिकवरी भी हो गई। आप देख सकते हो 350 400 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल गई। मतलब बेसिकली हुआ क्या, कुछ ना कुछ तो खबर आई होगी, इसी चीज़ के चलते वो गिरावट हुई होगी और बाद में ये कमबैक भी देखने को मिल रहा होगा। एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसके पीछे कौन हो सकता है। यस दोस्तों, आपका डाउट एकदम ही सही। यहाँ पे अगर आप नैस्डैक भी देखोगे सेम ही चीज़ देखने को मिल रही है। तो आपका डाउट कहाँ पे था? ट्रंप के ऊपर था। तो आप एकदम सही हो दोस्तों, ऐसा तो ट्रंप ही यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा अगर देखा गया तो रिसेंटली आप सभी लोगों ने देखा भी था कि जो है टैरिफ का खेल इन्होंने यहाँ पे खेला था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी, यू टर्न भी लिए थे। तो इनके ऊपर एलिगेशन भी लगा था कि भाई ये इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे करते हैं। पहले से ही उन्होंने यहाँ पे उनके सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेटेड जानकारी दी थी कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। तो ये एलिगेशन भी था, इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था। तो सेम कुछ वैसा ही होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पे खबर क्या आई थी? तो दोस्तों खबर यहाँ पे आई थी कि ट्रंप यहाँ पे पॉवेल जी को फायर करने वाले, यस काम से यहाँ पे निकालने वाले। ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि ट्रंप ने इंडिकेट यहाँ पे किया ही मे सून अ फायर फेड चेयर मिस्टर पॉवेल, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते जैसे खबर आ गई एकदम दनादन मार्केट टूटते हुए देखने को मिल गया। एंड रिकवरी क्यों हुई इसके पीछे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यस, एक यू टर्न भी हम लोग को देखने को मिल गया। मतलब ट्रंप को जैसे पूछा गया कि ये जो खबरें चल रही रिपोर्ट के जरिए क्या पॉवेल जी को निकालने वाले, क्या ये सच है? तो ट्रंप ने भाई डिनाई कर दिया है रिपोर्ट को। उन्होंने बोला भाई पॉवेल को यहाँ पे मैं निकालूंगा, ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। और जैसे ये खबर सामने आ गई मार्केट वापस भाग गया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, दुनिया तो परेशान है बट अमेरिका के भी ट्रेडर्स परेशान देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पे जो पैसे कमाते हैं बड़े लोग ही कमाते हैं। छोटी मछलियाँ होती है भाई, वो इन सभी चीज़ों में पैसा यहाँ पे खोती है। उनके पास थोड़ी ना ये इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स का ही खेल यहाँ पे चलता रहता है। हमारे इधर भी हम लोगों ने देख ही लिया जेन स्ट्रीट का मामला भी। ये बड़े प्लेयर्स आते हैं अपने हिसाब से कैंडल स्टिक्स बनाते हैं। जो लोग कैंडल स्टिक्स के हिसाब से चलते भाई उनकी तो बैंड ही बचती है, ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर्स कैंडल्स खुद अपने हिसाब से बनाते हैं और तोड़ते भी है। सो आप देख सकते हो ये अमेरिका में भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे अंबर एंटरप्राइजेस, तो ये कंपनी आप लोगों को पता ही है एसी सेगमेंट में काम करती है। तो ये आप रडार के ऊपर रख सकते हो बिकॉज खबर यहाँ पे सामने आ रही है रिपोर्ट के जरिए कि 3,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं थ्रू QIP। एंड उसी के साथ साथ अपनी जो सब्सिडरी है उसका IPO भी ला सकते हैं, ठीक है। अभी सब्सिडरी का IPO लाएंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, माफ़ कीजिएगा, शेयर होल्डर्स कोटा रहेगा नहीं रहेगा वो तो उनकी चॉइस यहाँ पे रहेगी। बट अगर ऐसा होता है तो ठीक है। बताया जा रहा है 1200-1500 करोड़ का शायद से IPO का भी प्लान यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अंबर एंटरप्राइज को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद होगा कि ऐसे कंपनियाँ कि जहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा हो सकता है वहाँ पे अंबर का तो नाम था नहीं। एकदम सरप्राइजिंगली अभी ये चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि शायद से ये अपने सब्सिडरी का IPO भी ला सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ ये कोई कंफर्म न्यूज़ तो यहाँ पे है नहीं। एंड अगर कंफर्म भी हो गई तो इसमें भी कोई ये पक्का बात नहीं होती है कि वो शेयर होल्डर्स कोटा रखेंगे या नहीं रखेंगे। बट फिर भी अगर आप चाहो तो अंबर एंटरप्राइज को स्टडी कर सकते हो। ट्रेंड की बात करेंगे दोस्तों तो ट्रेंड की फोकस में देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, जो कैनेडियन रिटेल कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है लुलुलेमन की, अगर हम लोग बात कर ले, काफ़ी पॉपुलर कंपनी आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एंड वो इंडिया में एंटर करते हुए देखने को मिल रही है, डेब्यू करते हुए देखने को मिल रही है। किसके साथ? टाटा क्लिक के साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों। एंड इसी चीज़ के चलते ट्रेंड हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे आज के दिन PSU स्टॉक्स क्यों चमक रहे थे। तो इसके पीछे का रीजन है, सोर्सेज के जरिए खबर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार यहाँ पे कुछ नए रिफॉर्म्स लाने की बात यहाँ पे कर रही है जो कि शायद से सरकारी कंपनीज के फेवर में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, खास करके बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर। तो इसी चीज़ के चलते बैंकिंग स्टॉक्स में, सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो जोमेटो, जिसका नाम अभी इटरनल हो चुका है। तो एक खबर यहाँ पे सामने आई थी, दीपेंद्र गोयल आप सभी लोगों को पता है जोमेटो जिन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने हाल ही में एक कंपनी स्टार्ट की है LAT एरोस्पेस। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। तो उन्होंने एक प्राइवेट जेट खरीद रहा है,
ठीक है, ऐसा यहाँ पे खबर यहाँ पे सामने आई थी। हालांकि हम कह सकते हैं बाद में दीपेंद्र गोयल जी ने खुद यहाँ पे बता दिया कि एल एविएशन हैज़ नॉट बॉट एनी प्राइवेट जेट। जो भी क्लेम किए जा रहे वो फॉल्स है। यहाँ पे ये बात उन्होंने खुद क्लैरिफाई करके यहाँ पे चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे पतंजलि। यस, पतंजलि भी कल के दिन के हिसाब से फोकस में रहेगा। बोनस यहाँ पे दे सकते हैं पहली बार पतंजलि। ये खबर हम लोगों ने कुछ ही दिनों पहले देखी थी और उसके बाद लगातार स्टॉक में तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो कल है 17 जुलाई। सो पतंजलि ने कहा था कि वो बोनस कंसिडर करेंगे। अभी देंगे नहीं देंगे कल पता चलेगा। देंगे तो रेशो क्या रहेगा कल ही पता चलेगा। तो पतंजलि हर किसी के रडार के ऊपर रहने वाला है। देन जियोजीत फाइनेंशियल्स की बात करें, एकदम धज्जियां उड़ गई इस कंपनी के। आपने देखा होगा 6-7% क्रैश हो गया। तो इसके पीछे का रीजन है कंपनी के डिसअपॉइंटेड Q1 के रिजल्ट। यस, 37% ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को डाउन होते हुए देखने को मिल गया। एंड इसी चीज के चलते स्टॉक की भी पिटाई होते हुए देखने को मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डब्बा ट्रेडिंग, आप सभी लोगों को पता है डब्बा ट्रेडिंग ये इलीगल होता है। ठीक है, बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग मतलब क्या दोस्तों, आप जो ट्रेडिंग करते हो, कौन सा, कोई आपने शेयर खरीदा बेचा, तो इस चीज़ के चलते चार्जेस लगते हैं कि नहीं, तो उससे रिलेटेड उन चार्जेस को बचाने के लिए ऑब्वियसली अभी ये जो चीज़ें की जाती है वो लाखों करोड़ों में की जाती है। ठीक है, तो ये चार्जेस को बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इलीगली चीज़ों को खरीदते हैं बेचते हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड यहाँ पे होती है नहीं। सो डब्बा ट्रेडिंग को लेकर अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कह सकते हैं ईडी ने 4 मुंबई के लोकेशन के ऊपर यहाँ पे रेड की एंड लगभग 3.3 करोड़ डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन बेटिंग केस से रिलेटेड यहाँ पे जो अवैध पैसा है इसको यहाँ पे जब्त किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फंड रेजिंग, आपको पता है ये बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए कंपनी को बार बार फंड रेजिंग करनी पड़ती है। इसके अलग अलग मोड्स माध्यम होते हैं। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं रिलायंस पावर, यस अनिल अंबानी की कंपनी की बात करें, रिलायंस पावर हम लोग को फंड रेजिंग के लिए जाते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, रिलायंस पावर बोर्ड तो अप्रूवल दे ही देगा भाई। 9,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान ये कर रहे हैं, शायद से QIP के जरिए, FPO के जरिए या फिर डिबेंचर के जरिए। ये इस प्रकार से क्या करने वाले, 9,000 करोड़ पैसा जुटा सकते हैं। अभी ये सामने तो चीज़ें लेकर आएंगे बट पैसा लगाएगा कौन, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे होने वाला है। अच्छा, FPO क्या होता है? IPO तो सुना है। IPO मतलब पहली बार आप पब्लिकली आ रहे हो, उसके बाद अगर आप पब्लिक से वापस पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, इसको बोला जाता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, सेम IPO जैसा ही रहेगा बट पहली बार नहीं है ना, पहली बार होता है तो IPO होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स अगर आप जाओगे तो FPO होता है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि शायद से FPO के जरिए भी शायद से कुछ फंड्स को यहाँ पे रेज कर सकते हैं, ऐसी प्लानिंग सामने यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, अभी लेट नाइट खबर सामने आते हुए देखने को मिल रहा है। आपको पता है SBI भी 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान यहाँ पे कर रहा है एंड वाया QIP कर रहा है। तो फ्लोर प्राइस सेट हो चुका है 2.5% डिस्काउंट के ऊपर। यस, जस्ट अभी खबर यहाँ पे सामने आ चुके हैं। लगभग आप कह सकते हो आज के दिन SBI 830.50 के आसपास क्लोज हो गया। 811 मतलब 811 के आसपास यहाँ पे फ्लोर प्राइस देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो 2.5% का डिस्काउंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट के चलते कल के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। इरेडा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इरेडा को अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स के और से किस चीज़ को लेकर कि उनको अपनी बोरोइंग की लिमिट बढ़ानी है 1.5 लाख करोड़ वाली। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको पता ही है शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट। आप सभी लोगों को पता ही ये कंपनी काफ़ी सुर्खियों में रहती है, मीम्स भी बनते हैं इसके ऊपर। तो फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं। सुजलॉन के बाद यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल विशाल मेगा मार्ट मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 20% यहाँ से भाग सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्रम्प टैरिफ। यस दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ को लेकर बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही है। पहली खबर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों, तो वो है फार्मा इंडस्ट्री को लेकर। यस दोस्तों, ट्रम्प ने यहाँ पे सिग्नल दिया है कि वेरी हाई फार्मा टैरिफ बाय 1 अगस्त यहाँ पे लग सकते हैं। माइट भी वार्निंग भी उन्होंने दी है कि ये शायद से 200% तक भी जा सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार की खबर मतलब फार्मा वालों के लिए एक चिंता का खबर उन्होंने डालकर यहाँ पे रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हो दोस्तों बाय द एंड ऑफ जुलाई नॉट ओनली फार्मा बट ऑल्सो सेमीकंडक्टर भी अगले टारगेट पे देखने को मिल रहा है। मतलब टैरिफ की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, अभी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड हमारे इधर इतना कोई बड़ा काम नहीं होता है, फार्मा से रिलेटेड तो हमारे इधर पूरा सेक्टर ही आप सभी लोगों को पता है बहुत तगड़ा पैसा वो कमाते हैं। सो अगर इस प्रकार की पागलपंथी वाली टैरिफ की बात अगर जो वो कर रहे हैं अगर वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं 200% जैसी चीज़ें, मतलब क्या भाई मार्केट ही बंद हो जाएगा, कौन खरीदेगा ऐसी चीज़ें। नो डाउट इस चीज़ का जो खामियाजा है वो उन्हीं के लोगों को होगा, बट क्या करना चाहते हैं ट्रम्प ये किसी को
पता है नहीं एग्जैक्टली क्या उनकी मतलब मंशा है। सो ये चीज़ के चलते आप यहाँ पे कह सकते हैं फार्मा में उन्होंने अनसर्टेनिटी डाल के रखी हुई है अलॉन्ग विद द सेमीकंडक्टर। देन दोस्तों ट्रेड डील की बात कर ले, हर कोई इस चीज़ का इंतजार कर रहा है। तो ट्रंप को यहाँ पे पूछा गया ट्रेड डील को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये बात बोली है कि एक और डील जल्द से जल्द आने वाली है एंड उन्होंने बोला है मे बी विथ इंडिया। ठीक है, ट्रंप आप सभी लोगों को पता है पूरा बिग बॉस खेलते हुए देखने को मिल रहा है, किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्टली देते ही नहीं है, हाँ या ना बोल दो बात खत्म करो, नहीं, उन्होंने बोला कि यस यस एक और डील आने वाली, शायद से इंडिया के साथ भी आ सकती है। इस प्रकार की बातें उन्होंने यहाँ पे किया। उन्होंने कहा कि यस वी आर वेरी क्लोज टू ट्रेड डील विद द इंडिया एंड रिपोर्ट के जरिए ऐसी खबर आ रही है दोस्तों कि शायद से हमारे ऊपर अगर टैरिफ अगर लगेगा तो इंडोनेशिया से भी कम लग सकता है। इंडोनेशिया के ऊपर कितना टैरिफ लगा है कल के दिन ही हम लोगों ने देख लिया, जो कि आज मैंने न्यूज़ कवर की थी 19%। तो 19% से भी कम टैरिफ यहाँ पे लग सकता है, ऐसी खबरें सामने यहाँ पे आ रही है। सच क्या है झूठ क्या है भाई वो ट्रंप ही जाने, और जब ये ऑफिशियल खबर सामने आएगी तभी हम लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। आखिरी पॉइंट FIS की अगर बात करें तो भाई FIS लगातार माल बेचते ही जा रहे हैं। लग रहा है जब तक ये टैरिफ से रिलेटेड अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी तब तक लग रहा है कि FIS इसी प्रकार का रुख अपना बरकरार रखने वाले, वहीं पे DIS अपना लगातार माल यहाँ पे खरीदते जा रहे। अच्छा, क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात कर ले तो कल के दिन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां नोट कर लो, 361 को स्टडी कर सकते हो, आलोक इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी आपको पता है उसको स्टडी कर सकते हैं, नो डाउट एक्सिस बैंक, बैंक निफ्टी वाली इंडेक्स वाली कंपनी स्टडी करना ही है, क्लीन साइंस को स्टडी करना है, सीएट टायर को स्टडी करना है, देन HDFC AMC, वाह कल का दिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज फूड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, उनको भी स्टडी यहाँ पे करना है, चंद्रबाबू नायडू जी की कंपनी आपको पता ही है। देन इंडिया बैंक की अगर बात कर ले, देन उसी के साथ इंडिया होटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देन जियो फाइनेंशियल, कल के दिन तो इनके नंबर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। देन और आगे जाएंगे तो लक्ष्मी मोटर वर्क्स, इसको आप चाहो तो जरूर स्टडी कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी। L&T इन्फोटेक माइंड्री एक और लार्ज कैप कंपनी IT सेगमेंट की, TCS HCL टेक महिंद्रा, सबके नंबर खराब है, अभी ये कैसे नंबर दिखाती है वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। और कौन सी कंपनी ऊपर से नजर आती है, नाउकर को आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, न्यूजन को जरूर स्टडी कर लेना, नोवोको को आप चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं, पॉलीकैप काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, वायरिंग सेगमेंट में तो नंबर 1 कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। देन रूट को तो जरूर स्टडी कर सकते हो, इंटरेस्टिंग कंपनी है। साउथ इंडियन बैंक को भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन सनटेक रियलिटी को स्टडी कर लेना, SW सोलार को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, टाटा कम्युनिकेशन को स्टडी यहाँ पे कर लेना। देन वारी को तो जरूर स्टडी करना है, नंबर से पहले ही इतना दनादन भाग रहा है, ऐसा क्या है देख लेते हैं। एंड विप्रो, ये भी कंपनी, मतलब कल का दिन तो भाई नंबर्स के हिसाब से इतना बिजी रहने वाले हैं कि पूछो ही मत। सो जितने इंपॉर्टेंट कंपनी के नंबर थे वो भी मैंने आपको नोट करके रख दिए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। अभी डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।